लेसन 3 में हमने नेटवर्क पॉलिसीज देखनी है। जब हमने रिमोट एक्सेस की लैब की थी तो उसमें आपको याद होगा मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की थी अलाउ। दो ऑप्शंस थी। यूजर की प्रॉपर्टीज अगर आप देखते हैं तो उसमें डायल इन के पेज में 3 ऑप्शंस होती हैं, एक अलाउ होती है, एक डिनाई होती है और एक थर्ड ऑप्शन होती है कंट्रोल एक्सेस थ्रू नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ठीक है, तो उस पॉलिसी पे बात होगी कि वो पॉलिसी क्या किस तरह से बनाते हैं और उस पॉलिसी में क्या क्या ऑप्शन होती है। ठीक है, नेटवर्क पॉलिसीज की जरूरत आपको उस वक्त पड़ती है जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट में डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी नॉट जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप चाहते हैं और ग्रैनुलैरिटी मुझे मिले, मैं टाइमिंग्स की बेस पे भी चेक कर सकूं, मैं चेक कर सकूं कि यूजर जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो सर्टेन सेटिंग्स होती हैं जो आप को चेक करनी पड़ती हैं। जब तक आप वो चेक ना करें तो यूजर जो है उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो पॉलिसीज आप वहां यूज करेंगे जब आप बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन यूजर की कनेक्शन रिक्वेस्ट को चेक करना चाह रहे हैं। अगर आपने जस्ट यूजर एंड पासवर्ड चेक करना है, यानी जस्ट क्रेडेंशियल्स चेक करके और यूजर को अलाउ या डिनाई करना है, तो देयर इज नो नीड टू इंप्लीमेंट नेटवर्क पॉलिसी। ओके, इस पॉलिसी की प्रोसेसिंग देखते हैं कि पॉलिसी प्रोसेस किस तरह होती है, यानी कौन सी चीजें पहले आती हैं और इसका फ्लो चार्ट है उसे देखेंगे। उसके बाद प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसी आप क्रिएट किस तरह करते हैं, और लास्ट में है हाउ टू क्रिएट अ नेटवर्क पॉलिसी। तो सबसे पहले देख लें व्हाट इज द नेटवर्क पॉलिसी। जी, नेटवर्क पॉलिसी में ये 3 चीजें होती हैं जो यहां लिस्टेड है। नेटवर्क पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है कंडीशन, ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स हैं और उसके बाद सेटिंग्स हैं। ठीक है, जब आप नेटवर्क पॉलिसी सर्विसेज में जाते हैं और पॉलिसी को एडिट करते हैं या न्यू पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें आपके पास कंडीशंस होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंडीशंस लाइक आप ये दे सकते हैं कि यूजर जो है वो किस टाइमिंग में कनेक्ट कर सकता है और कौन से टाइमिंग है जो डिसअलाउड है। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसमें एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं जो आप देते हैं। ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिन जो मैच करते हैं तो कनेक्शन बनता है। और पॉलिसी सेटिंग्स होती हैं, ये भी हम देखते हैं। नेटवर्क पॉलिसी सर्वर जो है बहुत डिटेल्ड यूटिलिटी है, इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं। ओके जी, ये आपके सामने इसकी प्रोसेसिंग है कि पॉलिसी चेक किस तरह होती है। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कंडीशंस, ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स हैं। पॉलिसी में बेसिकली जनरली कंडीशंस होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उसके बाद ये होता है कि ये कंडीशंस मैच कर जाएं तो अलाउ करना या डिनाई करना है। मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि यूजर के टाइमिंग्स भी चेक करो और ग्रुप मेंबरशिप भी चेक करो। यहां उसने अब आपको बताया है कि ये कनेक्शन रिक्वेस्ट आई है। जब कनेक्शन रिक्वेस्ट रिसीव हुई तो सबसे पहले इसने क्या चेक किया, आर देयर पॉलिसीज टू प्रोसेस, और अगर पॉलिसीज नहीं थी प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, तो उसने स्ट्रेट अवे कनेक्शन रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। ये उस सूरत में होगा जब यूजर की प्रॉपर्टीज में तो मेंशन है कि कंट्रोल एक्सेस थ्रू रिमोट एक्सेस पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी नहीं बनी हुई। ठीक है, तो अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई और आपने यूजर की प्रॉपर्टीज में मेंशन किया है कि कंट्रोल एक्सेस थ्रू रिमोट एक्सेस पॉलिसी, तो अगेन कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई हो जाएगी। आप लोगों को आवाज आ रही है? वैसे मैंने स्काइप का स्टेटस इसीलिए साइन इन रखा हुआ है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस पर मैसेज कर दें। बताइएगा, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके, अच्छा जी। उसके बाद पॉलिसी, अगर इसका आंसर आता है यस, पॉलिसीज हैं जिन्हें प्रोसेस करना है, ठीक है, तो फिर वो देखेगा कि उन पॉलिसीज की कंडीशंस कनेक्शन रिक्वेस्ट की कंडीशंस के साथ मैच करती हैं। ये देखें, डस कनेक्शन अटेम्प्ट मैच पॉलिसी कंडीशन। ठीक है, अगर आंसर आता है नो तो नेक्स्ट पॉलिसी पे जाएगा और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि मल्टीपल पॉलिसीज भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर कनेक्शन अटेम्प्ट्स जो है वो पॉलिसी के साथ मैच कर जाती है, लाइक मैंने पॉलिसी की कंडीशन दी थी कि चेक करो कि यूजर का जो ग्रुप है वो लाइक एक मैंने सेल्स ग्रुप को परमिशंस दी हैं,
ठीक है, तो अब वो चेक करता है कि यूजर सेल्स ग्रुप का मेंबर है, आंसर आता है यस। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि अब इस कंडीशंस के मैच होने पे अलाउ है या डिनाई है। इज द रिमोट एक्सेस परमिशन ऑफ द यूजर अकाउंट सेट टू डिनाई, अगर इसका आंसर आता है यस तो फिर क्या हुआ, कनेक्शन अटेम्प्ट रिजेक्ट हो गई। अगर इसका आंसर आता है नो तो फिर अब वो चेक करेगा यस, लेकिन नो उसने चेक किया, अब यस चेक कर रहा है। इज द रिमोट एक्सेस परमिशंस फॉर द यूजर अकाउंट सेट टू अलाउ एक्सेस। ठीक है, अगर इसका आंसर आता है अगेन नो, ठीक है, तो तब भी ये देखें, अगर नो आता है फिर इधर चला गया, पहले यस देख लें। इसका आंसर आया यस, तो फिर वो नेक्स्ट उस पर चला गया, और नेक्स्ट वो क्या चेक कर रहा है कि डज द कनेक्शन अटेम्प्ट मैच द यूजर ऑब्जेक्ट एंड प्रोफाइल सेटिंग्स। यहां पे अब वो सारी कंडीशंस और सारी सेटिंग्स चेक कर रहा है, और अगर वो मैच कर जाती हैं तो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, मैच नहीं करती तो अगेन डिनाई हो गई और उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा केस ये है कि अलाउ एक्सेस में आया नो, इज द रिमोट एक्सेस परमिशंस फॉर द यूजर अकाउंट सेट टू अलाउ, आंसर आया नो। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट क्या चेक कर रहा है, इज द रिमोट एक्सेस परमिशंस ऑन द पॉलिसी सेट टू डिनाई रिमोट एक्सेस परमिशन। ठीक है, डिनाई है तो अगेन कनेक्शन एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी एक तो कंडीशन जो अटेम्प्ट करते हुए चेक होती है, रिमोट एक्सेस परमिशन वो चेक करता है, और हर पॉलिसी के अगेंस्ट चेक करता है कि कनेक्शन अटेम्प्ट जो है वो अलाउ कर रही है या नहीं। ठीक है, ये पॉलिसी मुझे देखने में मेरी इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंची, वरना ये सारी बात हवा में रहेगी, अभी तो काफी कुछ बाकी है। चलें, ये अभी इंस्टॉल हो जाता तो मैं आपको नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज के अंदर एक कंपोनेंट होता है रेडियस का और पॉलिसी सर्वर का। ठीक है, तो आपने पॉलिसी सर्विसेज में जाके पॉलिसी क्रिएट करनी होती है, तो आप जब देख लेंगे तो ये क्लियर होगा, क्योंकि उसमें जब आपको पेज मुझे दिखाना पड़ेगा, कंडीशंस का पेज किस तरह का होता है, और जो प्रोफाइल सेटिंग्स हैं उनमें क्या क्या होता है, वो आप देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस फ्लो चार्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अ नेटवर्क पॉलिसी। क्या कहता है, टू क्रिएट अ नेटवर्क पॉलिसी डिटरमिन ऑथराइजेशन बाय यूजर और ग्रुप। ठीक है, उसके बाद डिटरमिन अप्रोप्रिएट सेटिंग्स फॉर द यूजर अकाउंट्स नेटवर्क एक्सेस परमिशंस। ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी बनाते वक्त आप ये देखेंगे कि यूजर्स की ऑथोराइजेशंस क्या हैं, आपने जो रिमोट एक्सेस यूजर्स हैं उनको ऑथोराइज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर करना है या ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। रूल ऑफ थंब यही है कि आप एक ग्रुप क्रिएट कर लें और उसमें अप्रोप्रिएट यूजर्स को ऐड करवा दें, एंड देन उस ग्रुप को परमिशन दें, रादर देन कि आप यूजर की बेस से परमिशन दे रहे हैं। उसके बाद डिटरमिन अप्रोप्रिएट सेटिंग्स फॉर द यूजर अकाउंट्स नेटवर्क एक्सेस परमिशंस। ठीक है, आप ये देखेंगे कि यूजर की जो एक्सेस परमिशंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, क्योंकि रिमोट एक्सेस परमिशंस जो हैं वैसे तो आपने जस्ट अलाउ और डिनाई करना होता है, लेकिन प्रोफाइल में तो आप बहुत सारी सेटिंग्स दे सकते हैं। आप इवन ये दे सकते हैं कि यूजर की कनेक्शन अटेम्प्ट किस पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है। ठीक है, आप कनेक्शन के पैरामीटर्स दे सकते हैं। आप बल्कि इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लें नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन के साथ, तो आप नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन की जो पॉलिसीज हैं उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन वो था जिसमें आप चेक करते हैं ना क्लाइंट साइड पे कि क्लाइंट जो है उसकी सर्टेन सिक्योरिटी जो हेल्थ सेटिंग्स हैं वो क्या हैं, उस पर एंटीवायरस है, उस पर फायरवॉल सेटिंग्स हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो नेटवर्क जो एक्सेस प्रोटेक्शन है वो रिमोट एक्सेस और वीपीएन सर्विसेज के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, खैर आपने नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन अभी पढ़ा नहीं है, उसका हमने जस्ट डिस्कशन उसे की थी, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन आगे आना है, अभी नहीं हमने पढ़ा। ओके जी, टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क पॉलिसी विजार्ड, वो कहता है क्रिएट करो न्यू नेटवर्क पॉलिसी विजार्ड, और उसमें क्या क्या होगा, कॉन्फ़िगर नेटवर्क पॉलिसी कंडीशंस, कॉन्फ़िगर नेटवर्क पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स और कॉन्फ़िगर नेटवर्क पॉलिसी सेटिंग्स। ये तीनों बातें आपको बतानी पड़ती हैं, क्योंकि इन तीनों की बेस पे यूजर की जो कनेक्शन अटेम्प्ट है वो वेरीफाई होती है। कंडीशंस भी चेक की जाती हैं, कंस्ट्रेंट्स भी चेक किए जाते हैं, और सेटिंग्स भी चेक की जाती हैं। तो ये तीनों चीजें होंगी जो आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी।
ओके जी, ये अभी इंस्टॉल हो जाता है तो हमने ये काम करना है, क्रिएट अ वीपीएन पॉलिसी बेस्ड ऑन विंडोज ग्रुप कंडीशन टेस्ट द वीपीएन। हम एक पॉलिसी बनाएंगे विंडोज ग्रुप कंडीशन के साथ, और यानी हम उस पॉलिसी में जो कंडीशन देंगे वो ये देंगे कि यूजर को अलाउ कर दो अगर वो सर्टेन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। और वो जो ग्रुप होगा उसमें हम एक यूजर ऐड करवा लेंगे और फिर चेक करेंगे कि यूजर की वीपीएन कनेक्शन अटेम्प्ट जो है फेल हो रही है या पास हो रही है। नेक्स्ट कर देते हैं जी, डिस्प्ले हो गया होगा। ट्रबल शूटिंग, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस देख लें। कॉन्फ़िगरिंग रिमोट एक्सेस लॉगिंग, रिमोट एक्सेस लॉगिंग आप कॉन्फ़िगर करते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रेसिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, रिजॉल्विंग जनरल वीपीएन प्रॉब्लम्स, और उसके बाद ट्रबल शूटिंग अदर इश्यूज, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरिंग रिमोट एक्सेस लॉगिंग देख लें पहले कि लॉगिंग आप किस तरह करते हैं। और लॉगिंग की जरूरत आपको उस वक्त पड़ती है जब कनेक्शन अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, यूजर कंप्लेन कर रहा है, तो आप देखते हैं कि कनेक्शन यानी अपेरेंटली सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, आपकी पॉलिसी सेटिंग्स भी करेक्ट हैं, आपने यूजर को अलाउ भी किया हुआ है, प्रोफाइल भी मैच करता है, इवन देन यूजर इज कंप्लेनिंग फॉर कनेक्टिविटी इश्यूज। तो आप फिर चेक करते हैं कि लॉग क्या कहता है। ये उसी तरह की चीज है जैसे हम डीबग करते हैं सिस्को में, या आप नेटवर्क मॉनिटर से जो आप ट्रैफिक कैप्चर करते हैं, बैकग्राउंड जो चीजें होती हैं। बस फर्क ये है, लॉगिंग जब आप करते हैं तो लॉगिंग में लॉग फाइल में बातें लिखता है, और जब आप ट्रेसिंग करते हैं तो ट्रेसिंग तो प्योरली डीबग टाइप चीज है। तो सबसे पहले लॉगिंग देख लें। ये आपके पास लॉगिंग की ऑप्शन है जो सर्वर प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगी। इसमें आप जो भी सेटिंग्स करेंगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इवेंट व्यूअर में स्टोर होने वाली इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। यू कैन कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस लॉगिंग टू लॉग एरर्स ओनली। अगर आप लॉग एरर्स ओनली कर देंगे तो इवेंट व्यूअर में सिर्फ एरर्स लॉग होंगे। अगर आप करेंगे लॉग एरर्स एंड वार्निंग्स तो वार्निंग्स और एरर दोनों लॉग होंगे। अगर आप करते हैं ऑल इवेंट्स तो ऑल इवेंट्स लॉग होंगे। और लास्ट है नॉट लॉग एनी इवेंट। ये आपने इसमें डायलॉग बॉक्स जो इसने दिया है उसमें अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखें तो डू नॉट लॉग एनी इवेंट्स है। बेसिकली आपके पास इवेंट व्यूअर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, अगर आप जनरली उसे देखें तो तीन कैटेगरीज होती हैं, एरर होता है, इंफॉर्मेशन होता है और वार्निंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली इन सेटिंग्स में आप वही तीन बातें बता रहे हैं कि तीनों लॉग हों, दो लॉग हों या एक लॉग हो, ठीक है। और लॉग एडिशनल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ये जो नीचे चेक बॉक्स है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, कि रिमोट एक्सेस की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे भी लॉग करें। अब आप नीचे देखें एक इसने पाथ दिया इस डायलॉग बॉक्स में कि टू व्यू द इंफॉर्मेशन कंटेन इन दीज लॉग्स ओपन द WinDIR ट्रेसिंग डायरेक्टरी, ठीक है। यहां पे आप ट्रेसिंग डायरेक्टरी में चले जाएं। ये बात हो रही है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, ठीक है, इवेंट्स की बात नहीं हो रही है। जो ऊपर इवेंट्स मेंशन किए गए ये तो इवेंट व्यूअर में ही स्टोर होंगे, लेकिन जो ट्रेसिंग के रिजल्ट हैं वो देखने के लिए आप परसेंटेज WinDIR, परसेंटेज का मतलब है विंडोज डायरेक्टरी, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है विंडोज डायरेक्टरी को, आप उसमें जाएंगे और ट्रेसिंग की डायरेक्टरी में आप इवेंट्स चेक कर लेंगे। ओके जी, कॉन्फ़िगरिंग रिमोट एक्सेस ट्रेसिंग देख लें। यू कैन कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस ट्रेसिंग बाय यूजिंग दी netsh कमांड, ठीक है। ये आप देख लें netsh ras। यार एक मिनट, ये जरा मुझे स्टेटस जो है ना वो चेंज करना ही पड़ेगा। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरा ख्याल है डिले नहीं है, इसको मैं इवेंट व्यूअर को मैं चेंज कर दूं वरना लोग बिल्कुल मैसेज क्लियर। कर, ठीक है। स्काइप तो अब 24 आवर्स साइन इन होता है। स्काइप पे साइन इन डिस्प्ले होने का मतलब ये नहीं है कि पर्सन जो है वो इज रियली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पीसी। अच्छा, एनी हाउ जी, ये देखें वो क्या कहता है। यू कैन कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस ट्रेसिंग बाय यूजिंग नेटशेल कमांड। नेटशेल कमांड के थ्रू आप ट्रेसिंग इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको रजिस्ट्री की नीचे वैल्यू दिखा रहा है, एच की लोकल मशीन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेसिंग। इसमें जाके आप ट्रेसिंग ऑन करेंगे। ट्रेसिंग कंज्यूम रिसोर्सेज, यू शुड यूज इट फॉर ट्रबल शूटिंग ओनली एंड देन डिसेबल इट। जब आप ट्रेसिंग ऑन करते हैं तो बहुत ज्यादा गार्बेज जमा हो जाता है, यानी जो कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है विद रेफरेंस टू रिमोट एक्सेस सर्विसेज उसे वो लॉक करना शुरू कर देता है।
ठीक है, तो इसलिए ट्रेसिंग आप ऑन करें और जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल जाएं तो इसको डिसेबल कर दें। ठीक है, इसको आप नीडलेसली ऑन अगर रखेंगे तो परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट कर देते हैं। ये आपको जनरल जो इश्यूज आते हैं वीपीएन में वो बता रहा है। वेरीफाई द होस्ट नेम। अगर आप वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैंने जब आपको लास्ट टाइम वीपीएन हमने किया था तो मैंने उसमें आईपी एड्रेस यूज किया था। आपको याद होगा एक बात बताई गई थी कि वीपीएन का कनेक्शन जब भी आप बनाएंगे, वीपीएन की सेटिंग्स जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको एक पब्लिक आईपी कम से कम जरूर चाहिए होता है। सर्वर साइड का जो आईपी है वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। डायनेमिक आईपी पे आप वीपीएन नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक तरीका आप कर सकते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह ट्यून कर देते हैं कि जो भी सर्वर साइड पे आईपी है वो रजिस्टर हो जाए डीएनएस में। ठीक है, बहरहाल ये याद रखिएगा, स्टैटिक आईपी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने डीएनएस में उस स्टैटिक आईपी की एंट्री की है अगेंस्ट सम नेम, लाइक मैंने नेम दे दिया है vpn.abc.com। ठीक है, और मैंने क्लाइंट्स को इनकरेज किया है कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग आईपी एड्रेस वो अपने कनेक्शन प्रोफाइल्स में नेम दे दें। तो अब इस केस में वो नेम जो है दैट शुड बी रिजॉल्वेबल। आपका डीएनएस बिल्कुल सही काम कर रहा हो, वो नेम रिजॉल्व हो सके। तो उसने पहली बात यही की है कि वेरीफाई द होस्ट नेम। ठीक है, कि होस्ट नेम वेरीफाई करें कि होस्ट नेम जो है वो रिजॉल्व हो रहा है, और स्पेशली उस वक्त जब क्लाइंट जो वीपीएन कनेक्शन बना रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेम बना रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस नहीं बना रहा। उसके बाद वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स। सादा सी बात है कि यूजर के क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करें, कहीं यूजर एंड पासवर्ड में तो मिस्टेक नहीं है। वेरीफाई द यूजर अकाउंट वेरीफाई करें, यूजर अकाउंट की सेटिंग्स वेरीफाई करें। ठीक है, रीसेट द पासवर्ड। इफ यू आर सस्पिशियस अबाउट द पासवर्ड, आप यानी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद पासवर्ड में गलती है, तो पासवर्ड रीसेट कर दें ताकि आप सर्टेन हो जाएं कि पासवर्ड क्या है। उसके बाद है वेरीफाई यूजर अकाउंट हैज नॉट बीन लॉग्ड आउट। समटाइम ये होता है कि यूजर का अकाउंट जो है वो लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ बैड लॉग ऑन अटेम्प्ट्स। तो वो कह रहा है चेक कर लें कि यूजर का अकाउंट लॉक तो नहीं हुआ। उसके बाद चेक दैट राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस इज रनिंग। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज जो है इसका स्टेटस जाके चेक करें कि राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज रन हो रही है। वेरीफाई दैट द वीपीएन सर्वर इज एनेबल्ड फॉर रिमोट एक्सेस। वीपीएन सर्वर चेक करेंगे वीपीएन सर्वर एनेबल्ड है। उसके बाद वेरीफाई द वैन मिनी पोर्ट प्रोटोकॉल्स। वैन मिनी पोर्ट प्रोटोकॉल्स चेक करें। वैन मिनी पोर्ट प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? जो आपने लास्ट टाइम देखे थे ना, पीपीटीपी, L2TP, उन्हें हम वैन मिनी प्रोटोकॉल्स कहते हैं, मिनी पोर्ट प्रोटोकॉल्स। स्पेशली अगर आप वीपीएन बना रहे हैं तो वीपीएन में तो ये चीज लाजमी हो गई ना कि मिनी पोर्ट्स क्या हैं, क्योंकि रिमोट एक्सेस में तो कनेक्शन आपका बनेगा मोडेम के साथ या आपका जो फिजिकल सर्वर पे पोर्ट है उसके साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, लेकिन वीपीएन के केस में आपका कनेक्शन जो है वो वर्चुअल पोर्ट के साथ बनता है। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी कि बाय डिफॉल्ट 128 पोर्ट्स होती हैं, और अगर आप चाहें तो इस नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो उन पोर्ट्स की यहां बात कर रहा है कि वैन मिनी पोर्ट प्रोटोकॉल्स जो हैं उन्हें वेरीफाई करें कि उनमें जब यूजर कनेक्ट हो जाता है तो सर्वर साइड पे आपको वो कनेक्शन डिस्प्ले होता है, आपको नजर आता है कि एक यूजर कनेक्टेड है। तो यही चीज आपने वेरीफाई करनी है कि यूजर जो है वो कनेक्ट हो गया है, क्या पोर्ट जो है उसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है। जब यूजर कनेक्ट हो जाता है तो पोर्ट का स्टेटस एक्टिव आता है, तो वही एक्टिव स्टेटस हमने चेक करना है कि क्या पोर्ट एक्टिवेटेड हो गई है। अगर पोर्ट एक्टिव नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है यूजर कनेक्ट नहीं हो रहा। चेक फॉर अ कॉमन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये चेक करेंगे जो कॉमन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स है वो कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ईएपी जो एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है या एमएसएफ वर्जन 2 किया हुआ है तो मेक श्योर क्लाइंट साइड पे भी इसकी सपोर्ट हो। तो हम नॉर्मली जब कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम फेस कर रहा था तो मैंने चैप भी इनेबल कर दिया था, आप इवन पैप भी इनेबल कर सकते हैं। कनेक्शन को वेरीफाई करते वक्त आप मल्टी प्रोटोकॉल सपोर्ट दे सकते हैं, सारे प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर दें, और जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाता है तो देन आप यानी वो प्रोटोकॉल्स हैं उसके बाद उन्हें हार्डन कर लें। ठीक है, वंस कनेक्टिविटी इज बीन वेरीफाइड। लेकिन जब तक कनेक्टिविटी वेरीफाई नहीं हुई है तो आप उसकी जो
कह लें उसमें जो रेस्ट्रिक्टेड प्रोटोकॉल है उसको बेशक उसे इनेबल रहने दें, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल इजीली ऑथेंटिकेट कर देते हैं लाइक पैप है या चैप है, उन्हें आप इनेबल कर दें। ठीक है, पैप अवॉइड करें अगर आप प्रोडक्शन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर पैप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैप क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में सेंड करता है यूजर एंड पासवर्ड। लेकिन आप चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो चैप होता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पासवर्ड को क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में नहीं भेजता, पैप के अलावा कोई भी क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में नहीं भेजता। उसके बाद चेक फॉर एटलीस्ट वन कॉमन इंक्रिप्शन स्ट्रेंथ। अगर आप इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं तो इंक्रिप्शन की सेटिंग्स वेरीफाई करें, ठीक है, और कोशिश करें कि इसको भी आप यानी वेरीफाई यही करना होता है कि दोनों साइड पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम सेम है, बस ये वेरीफाई करना होता है। उसके बाद वेरीफाई द कनेक्शंस पैरामीटर्स, कनेक्शन के जो और एडिशनल पैरामीटर्स हैं उन्हें वेरीफाई करें कि वो पैरामीटर्स ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूजर को आपने अलाउ किया 9 to 5 और यूजर जिस टाइम पे लॉग ऑन हो रहा है वो अलाउड टाइमिंग्स में नहीं आता। एक मिनट ये चेक करने दें, क्योंकि ये इस तरह बातें बहुत ज्यादा ज़बानी हो जाएं वो भी अच्छा नहीं होता। लें जी, ये हो गया है, इस पे मैं लॉग इन होता हूँ। पासवर्ड क्रिएट कर दें। वीपीएन सर्विसेज के लिए एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो जरूरी नहीं है, तो हम इस पे एडीएस बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम वीपीएन को इसी स्टेटस पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जमा हो जाना वो भी थोड़ा सा टेम्पो आपका 2-3 क्लासेस से ना, लास्ट 3 क्लासेस से टेम्पो जो एमसीएसई का है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसको हमने दोबारा मेंटेन करना है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके पहले इसकी रेजोल्यूशन ठीक करते हैं। इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप होस्ट के मुताबिक कर दें इसे, जो आपकी होस्ट की सेटिंग्स हैं वही कर दें। ओके करें इसको जरा यहाँ से, अब दोबारा मैक्सिमाइज करें, ठीक हो गया ये। दूसरा काम ये करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको एड्रेस देते हैं, वही एड्रेस जो इससे पहले वाली वर्चुअल मशीन पे था। इसकी VMware की सेटिंग्स भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी ताकि ये कनेक्ट हो सके उस क्लाइंट के साथ। क्लाइंट मैंने रिमूव नहीं किया था क्योंकि विंडोज 8 का जो क्लाइंट है वो बिल्कुल सही चल रहा था। प्रॉब्लम जो हमें आ रही है उस सर्वर साइड पे ही आ रही है। डीएनएस में दे देते हैं फिलहाल आईपी, लेकिन बहरहाल ये फिलहाल डमी है क्योंकि डीएनएस की सर्विसेज हमने इंस्टॉल नहीं की। अब जनाब इसको हम सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी को मेक श्योर करते हैं, इसको भी बूट करवा लें और इसकी सेटिंग्स में जाके इसको कस्टम जो वीपीएन अडॉप्टर है वो वही दे दें जिस पे आपकी दूसरी वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है, और वो भी एमनेट 8 है आई थिंक, यस 8 ही है। ओके कर दें, वेरीफाई कर लें विंडोज 8 पे 8 ही है। G8 ही है, ठीक है। इसे बूट हो जाने दें, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ओके जी, ट्रबल शूटिंग अदर इश्यूज देख लें। कॉमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिमोट एक्सेस इंक्लूड एरर 800 है, वीपीएन अनरीचेबल, ठीक है, आपकी रीचेबिलिटी नहीं है, और एरर 721 है, रिमोट कंप्यूटर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। यानी फर्स्ट जो केस है उसमें तो वो आईपी एक्सेसिबल ही नहीं है, आपको चेक करना चाहिए कि आपका वीपीएन सर्वर ऑनलाइन भी है, ठीक है। दूसरा जो केस है उसमें आपकी कॉल जा रही है लेकिन वीपीएन सर्वर उस कॉल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इस केस में आपको चेक करना चाहिए कि रिमोट एक्सेस सर्वर की जो पोर्ट है, अगर आपको एरर 721 आ रहा है तो वो
इनबाउंड उसमें इनेबल्ड भी है या नहीं। ठीक है, ये भी आपको रिमोट एक्सेस में मैं दिखाता हूँ कि जो है, बल्कि हम एक काम करते हैं ना, मीनवाइल हम, ये तो बूट हो रहा है, हमें रिमोट एक्सेस इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। तो हम सर्वर साइट पे मैनेज में जाते हैं और रोल ऐड करवाते हैं एक, नेक्स्ट करें। यहां से जनाब आप नेटवर्क पॉलिसी सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। ये एक्चुअली मैंने एक दफा और नेक्स्ट कर दी है, रोल्स में हमने सेलेक्ट करना था। हाँ जी, ये देखें, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, ऐड फीचर्स कर दें। इंस्टॉल कर दें। इसमें कोई ऐसी चीज रिक्वायर नहीं होती जो हाई एंड की हो। एक काम और करें, रिमोट एक्सेस कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करें। बेसिकली कंप्यूटर मैनेजमेंट में हम यूजर की प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन करेंगे। अगर तो एक्टिव डायरेक्टरी आपने इंस्टॉल कर दी हो तो फिर तो यूजर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स होता है। लेकिन अगर आपने एडीएस इंस्टॉल नहीं की तो फिर आप कंप्यूटर मैनेजमेंट से यूजर की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। मैं यहां आता हूं, मेरा मकसद आपको प्रॉपर्टीज दिखाना है। एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉपर्टीज में आए, ये देखें डायल इन का पेज यहां भी आ रहा है और तीनों ऑप्शन है, अलाउ एक्सेस भी है, डिनाई एक्सेस भी है, कंट्रोल एक्सेस थ्रू एनपीएस नेटवर्क पॉलिसी भी है। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी मैंडेटरी नहीं है, बहरहाल इंस्टॉल होगी। जब आप इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री में, किसी कंपनी की प्रोडक्शन में, अगर आप रिमोट एक्सेस सर्विसेज या वीपीएन सर्विसेज ऐड करते हैं तो देयर हैज टू बी एक्टिव डायरेक्टरी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्टिव डायरेक्टरी के बगैर आप कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आप इसकी टेस्टिंग विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हम सबसे पहले कनेक्टिविटी अपनी वेरीफाई कर लें। एक तो इसे अब आपको लॉग ऑन करना पड़ेगा लोकल मशीन पे, क्योंकि यू डोंट हैव एक्टिव डायरेक्टरी। वो आपने इसका जो पीसी था उसे कर दिया रिमूव। तो अगर आप लोकल सिस्टम के बारे में अनश्योर हो तो सिंपली यूजर नेम से पहले आप डॉट बैकस्लैश, ये देखें अब नीचे विन8 उसने खुद ही कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। अदरवाइज आप डॉट बैकस्लैश लगा दें तो वो यूजर नेम जो है उसको लोकल डेटाबेस के अगेंस्ट चेक करेगा। अच्छा जी, अब इसमें हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कनेक्टिविटी। पिंग करके देखते हैं 192.168.1.1 को, क्योंकि अगर पिंग नहीं हो रहा तो पहले तो हमें इसकी कनेक्टिविटी के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। ले जी, पिंग नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। एक तो चेक करें वो जो आपका फ्रेश सर्वर इंस्टॉल हुआ है उस पर फायरवॉल अगर ऑन है तो उसको टेम्परेरीली डिसेबल कर दें। नहीं जी, रिमोट एक्सेस भी इंस्टॉल हो गई है। इसमें हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, और फायरवॉल को हम टेम्परेरीली ऑफ कर देते हैं। ठीक है,
just to verify the connectivity। ठीक हो गया, कनेक्टिविटी आपकी वेरीफाई हो गई। अब आप सर्वर पे आए, ये आपके पास नेटवर्क पॉलिसी सर्वर है। ओपन कर लें नेटवर्क पॉलिसी सर्वर को। यहां देखें, अब मैं आपको पॉलिसी सेटिंग्स दिखाता हूं। ये आपके पास पॉलिसी सेटिंग्स है। आप देखें, कनेक्शन है, नेटवर्क सेटिंग्स हैं और हेल्थ पॉलिसीज हैं। मैं आपको बता रहा था, आप अगर चाहें तो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर के साथ हेल्थ पॉलिसीज भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम हेल्थ पॉलिसी नहीं देख रहे। इधर आए, कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये आपकी डिफॉल्ट एक पॉलिसी बनी हुई है। अगर इस पर प्रॉपर्टीज में आता हूं तो ये देखें, ओवरव्यू, कंडीशन, सेटिंग्स, ठीक है। और मैं कंडीशन में आता हूं तो इस वक्त जो कंडीशन है वो डे टाइमिंग्स की है। ये देखें, लाइक मैं कहता हूं यूजर को मैं वीकेंड्स पे कनेक्टिविटी नहीं देता, सिर्फ वर्किंग आवर्स में 9 to 5। तो मैं यहां से 9 to 5 के अलावा बाकी टाइम डिसेबल कर देता हूं। यूजर को हम रिमोट एक्सेस कनेक्टिविटी दे रहे हैं ओनली इन ऑफिस आवर्स। ये देखें, अब ये सेटिंग हो गई। सेटिंग्स में आए, यहां पे आपको ऑथेंटिकेशन मेथड्स दिखा रहा है। मैं यहां से ऐड करवा लेता हूं जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं, या आप ये लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं, इनमें से सेलेक्ट कर लें। पैप भी है, ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट, ठीक है। अनएनक्रिप्टेड की सपोर्ट है, या ठीक है। यहां से आप जो जो प्रोटोकॉल्स रिक्वायर हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं, वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका पेज है, इसके बारे में बता रहा था कि सेटिंग्स, यानी ये भी तो हो सकता है कि यूजर जो कनेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है उसकी सेटिंग्स मैच नहीं कर रही, ठीक है। उसके क्रेडेंशियल्स चेक हो गए, वो ठीक हैं। ग्रुप बेस पे आपने अलाउ किया था, यूजर ग्रुप का मेंबर है, लेकिन यूजर का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो मैच नहीं किया, तो उस केस में भी कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। कंडीशंस में दोबारा आते हैं, यहां आप ऐड करवाएं तो लिस्ट ऑफ कंडीशंस आ जाएंगी, ये आपके सामने। अब आप अगर विंडोज ग्रुप की बेस पे देना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनाब ये नहीं, ये नहीं है, नीचे आए, ऐड करवाएंगे। यहां से एक नई पॉलिसी बनाते हैं। मेरा ख्याल है ये नेटवर्क कनेक्शंस पॉलिसीज में विंडोज ग्रुप की ऑप्शन होगी, जरा यहाँ पे ये शायद एक्टिव डायरेक्टरी रिक्वायर है। ये देखें, ये विंडोज ग्रुप आ गया, ऐड करवाएं। यहां से आप ऐड ग्रुप्स करवा सकते हैं, ठीक है।
ये वो पेज है जहां से आप उन ग्रुप्स को अलाउ कर देंगे जिन्हें आप अलाउ करना चाहते हैं। यानी अलाउ और डिनाई तो आपने बाद में बताना है, यहां से तो आपने बताना है कंडीशंस कौन सी हैं। जस्ट कंडीशन आप मैच कर देंगे, कंडीशंस मेंशन कर देंगे, यानी उन ग्रुप्स को ऐड करवा देंगे जिन्हें आप अलाउ करना चाहते हैं, और देन जो कंडीशंस है वो मेंशन कर दी जाएंगी, इसको कैंसिल कर दें। तो बेसिकली ये सिंगल प्लेस है नेटवर्क पॉलिसी सर्विसेज की, जहां से आप अपनी सारी पॉलिसी सेटिंग्स दे सकते हैं। और ये आपको जो फ्लो चार्ट दिखाया था उसमें दिखाया गया था कि मल्टीपल पॉलिसीज भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज आ रही हैं। इसी फ्लो में ये बनाया जाता है। हेल्थ पॉलिसीज मैंडेटरी नहीं है, अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो फिर आप हेल्थ पॉलिसीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हेल्थ पॉलिसी में मैंने तो अभी इंस्टॉल ही नहीं की उससे रिलेटेड चीजें, लेकिन हेल्थ पॉलिसी में फिर आपको बताना पड़ता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। यानी आप जब हेल्थ कहते हैं इससे आपका मतलब खाली फायरवॉल सेटिंग्स हैं या विंडोज अपडेट सेटिंग्स भी इसमें शामिल हैं, एंटीवायरस भी शामिल है, तो आप हेल्थ पॉलिसीज में अपने क्राइटेरियाज बताते हैं। ये सारी सेटिंग्स जब आप कर लेंगे उसके बाद आप कनेक्शन प्रॉपर्टीज में मेंशन कर सकते हैं कि कंट्रोल एक्सेस थ्रू एनपीएस। ठीक है, इस सेटिंग्स के देने का फायदा उसी वक्त होगा जब आपके एनपीएस जो है नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, उसमें पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक चीज और आपने आज के लेक्चर में देखी, वो भी मैं ऐड करवा देता हूं। एक फीचर हमें ऐड करना है, फीचर की लिस्ट खोलना, और यहां से हमने जनाब देखना है कनेक्शन मैनेजर। इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, ये बड़ी अजीब बात है। एडीएस कर लेना इसीलिए बेहतर होता है। एक्सपेंड करें वजह से कंट्रोल पैनल में जाएं, जिसका मेथड है अभी तो कंट्रोल पैनल वाला ये, लेकिन ज़ाहिर है फीचर यहाँ से भी ऐड हो जाते हैं, तो आई थॉट ऑप्शन इसमें नजर नहीं आ रही, जबकि ये जनाब मैं उसको कनेक्शन मैनेजर में ढूंढ रहा था, रास कनेक्शन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन किट। ठीक है, इससे आप हमने आज के लास्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था, मैं दिखाया था आपको। ये इंस्टॉल CMAK एंड क्रिएट अ प्रोफाइल, ये देखें द CMAK, ये सब ये लाइक आप कहते हैं कि कस्टमाइज में एग्जीक्यूटेबल बना दो यूजर, जब उसको क्लाइंट साइड पे रन करे तो उसकी रिमोट एक्सेस की जो क्लाइंट ऑप्शन होती हैं वो खुद ब खुद कन्फिगर हो जाए। यानी आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको एक कनेक्शन बनाने के लिए जब हमने VPN की टेस्टिंग की थी तो मुझे कनेक्शन बनाना पड़ा था। अब जाहिर है यूजर तो आपका नोवाइस है, यूजर शायद उन टेक्निकल डिटेल्स के साथ फेमिलियर नहीं है, तो आप यूजर को
एक एग्जीक्यूटेबल बना के दे देते हैं और यूजर जब उस एग्जी को रन करेगा तो खुद ब खुद उसकी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको कनेक्शन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन किट इंस्टॉल करनी पड़ती है, इंस्टॉल कर लें। ये जनाब इंस्टॉल हो गया है। ये कैंसिल कर दें, मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लिक किया तो वो रन हो गया है। आप कंट्रोल पैनल से रन करें या सर्वर मैनेजर से, बात एक ही है। देयर इज नथिंग स्पेशल इन एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया। और टूल्स में जाते हैं, ये आपके पास सामने कनेक्शन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन किट है। इसे मैं रन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं एक चीज बना रहा हूँ जो मैं क्लाइंट को दे दूंगा, यानी बेसिकली इस पूरे विजर्ड से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ये कि आप एक कस्टम एक्जी बना लेंगे, उसमें आपके कनेक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर्स होंगे। और बजाय इसके कि यूजर को आप प्रोसेस बताएं कि किस तरह उसने जाना है नेटवर्क प्रॉपर्टीज में, अदरवाइज तो यूजर यहाँ से जाएगा ना, नेटवर्क एंड कनेक्शन प्रोफाइल्स में जाएगा, यहाँ से सेटअप करेगा न्यू कनेक्शन, नेक्स्ट करेगा, ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। ये सारी बातें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर को आप एक एग्जीक्यूटेबल दे देंगे, यूजर उसे डबल क्लिक करेगा, कनेक्शन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंडोज विस्टा और अब मैं यही ऑप्शन चूज करता हूं। न्यू प्रोफाइल मैं कहता हूं यस न्यू प्रोफाइल। अब इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस पूछता है। सर्विस नेम में मैं देता हूं रिमोट एक्सेस सर्विसेज, फाइल नेम दे देता हूं टेस्टिंग, रेल नेम नो कर दें। कोई प्रोफाइल नहीं है जो आपने मर्ज करना, उससे भी छोड़ दें जी। फोन बुक, ठीक है, फोन बुक अगर है प्रोफाइल के लिए कोई तो वो मेंशन कर दें। मैं यहाँ वीपीएन सर्वर का एड्रेस देता हूँ, ऑलवेज यूज द सेम वीपीएन सर्वर। फॉर एग्जांपल ये मेरा वीपीएन सर्वर है, ठीक है। उसके बाद जनाब वीपीएन की कोई पर्टिकुलर सेटिंग्स देनी है वो यहाँ पे दे दें। IPv4, IPv6 सिक्योरिटी, इधर से मैं कह देता हूँ जिस तरह मैंने लास्ट टाइम किया था कि PPTP सेलेक्ट कर ले, ठीक है। डाटा इंक्रिप्शन में मैं कहता हूँ नो इंक्रिप्शन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में मैं चैप सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, नेक्स्ट करें। कोई फोन बुक फाइल नहीं है, इसको भी छोड़ दें। जरूरी नहीं कि आप तमाम चीजें मेंशन करें। बैक करें जरा, इसे अनचेक कर दें। प्रॉक्सी सेटिंग्स मांग रहा है। पहले इसने राउटिंग सेटिंग्स नहीं रिक्वायर की है कि डू नॉट चेंज द राउटिंग टेबल। मैंने राउटिंग टेबल, आप ये भी कर सकते हैं कि जब कनेक्शन एक्टिवेट हो तो एक पर्टिकुलर राउट इंस्टॉल हो जाए क्लाइंट के राउटिंग टेबल में। सो इफ दिस इज द केस तो जो राउटिंग इंफॉर्मेशन की फाइल है उसे यहाँ इंक्लूड करवा दें। प्रॉक्सी सेटिंग्स देनी है वो दे दें। ये बहुत सारी एक्स्ट्रा सेटिंग्स मांग रहा है आपसे जो किसी भी इन्वायरमेंट में दी जाती हैं या जरूरत पड़ सकती है। मुझे जाहिर है सिर्फ इंक्रिप्शन सेटिंग्स बतानी थी तो वो मैंने बता दी है। अब जनाब इसका आइकन क्या हो वो बता दें, ठीक है। मैं कहता हूं डिफॉल्ट ग्राफिक, तमाम चीजें मैंने डिफॉल्ट। आप हेल्प फाइल भी बता सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर हेल्प फाइल है जो इन केस यूजर प्रॉब्लम फेस करता है कनेक्ट होने में और वो हेल्प रिक्वायर करता है तो वो हेल्प फाइल ओपन हो जाएगी। यहां से आप CHM हो हेल्प फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये देखें वो आपसे मांग रहा है। इसको मैं डिफॉल्ट हेल्प फाइल ही कर देता हूँ। सपोर्ट इंफॉर्मेशन अगर देना चाहें कोई पर्टिकुलर नंबर है तो वो दे दें, ठीक है। हाँ जी, एंटर द फाइल नेम। लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कोई लाइसेंस एग्रीमेंट डिस्प्ले हो, छोड़ दें इसे भी। इंस्टॉल एडिशनल फाइल्स विद द कनेक्शन मैनेजर प्रोफाइल, अगर कोई एडिशनल फाइल है तो वो बता दें।
मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है जो किसी खास एनवायरनमेंट में जरूरत पड़ सकती है। ये देखें, ये इसने अब फाइल एक बना दी है एग्जीक्यूटेबल, ये उसका पाथ दिया है, तो ये पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जनाब मैंने कॉपी कर लिया और फिनिश कर देता हूँ। अब आप देखें, मैं अपनी कनेक्शन प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मेरे पास अगर मैं चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स में जाऊं तो एक कनेक्शन है, सिर्फ मेरा लैन कनेक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं। ये उसका पाथ था, ये यहां पे दें, एंटर कर दें। ये आपके सामने टेस्टिंग डायरेक्टरी आ रही है, इसे ओपन करें और ये आपकी वो एग्जीक्यूटेबल है जो कनेक्शन मैनेजर ने बनाई है, इसे डबल क्लिक कर दें। डू यू वांट टू इंस्टॉल रास, वही जो हमने सेटिंग्स दी थी, यस कर दें। कह रहे मेक दिस कनेक्शन अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स या माई यूज ओनली, बता दें, यहां मैं ऑल यूजर्स कर देता हूं, ओके कर देता हूं। अब जनाब हम इस पर क्लिक करें, ये देखें अब हुआ क्या है। एक्चुअली आप अगर कनेक्शन की सेटिंग्स जाके देखें तो यहां पे एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया, ये आपके सामने। ठीक है, तो बेसिकली ये सेटिंग्स जो हैं ये मुझे नहीं करनी पड़ी, बल्कि एक कस्टमाइज कनेक्शन ही मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है। एक सवाल आप लोगों को करना चाहिए था कि सर हमने वहां पे पीपीटीपी दिया था लेकिन यहाँ पे आई के ही आ रहा है, ये वजह क्या है। डेफिनेटली वहां कोई चेक बॉक्स भी साथ होगा जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आई के ही आ गया। आई के ही डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है। तो मेक श्योर कि आप जो प्रोफाइल बनाएं CMAK के थ्रू, उसमें सेटिंग्स आप करेक्ट दें। अदरवाइज फिर गलती अगर आप कर देते हैं तो फिर जाहिर है जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा क्लाइंट पे, तो जो जो क्लाइंट इसे इंस्टॉल करेगा सब पे वही सेटिंग्स आ जाएंगी। तो फायदा इसका ये हुआ CMAK का कि आपको वो जो क्लाइंट साइट पे एक प्रॉब्लम थी, यानी या तो यूजर को आप ट्रेनिंग दें कि यूजर ने क्लाइंट साइट पे कनेक्शन जो है VPN का वो किस तरह बनाना है, और अगर आप यूजर को ट्रेन नहीं कर रहे तो वो खुद से अगर बनाएगा तो उसमें चांस ऑफ एरर बहुत ज्यादा होगा। अगर आपका 100 यूजर्स हैं जिन्होंने कनेक्शन बनाना है तो उसमें से एक्सपेक्ट करें 10 to 15 यूजर जरूर मिस्टेक करेंगे, मे बी मोर। ठीक है, तो आप एक कस्टमाइज कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना के और यूजर को उसकी फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख दें फाइल, और यूजर को सिर्फ ये कह दें कि वो फाइल डाउनलोड कर ले और अपने सिस्टम पे वो फाइल डबल क्लिक करे तो कनेक्शन इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसमें पैरामीटर्स दे और कनेक्ट कर ले। ठीक है, तो कनेक्शन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन किट आपके क्लाइंट सेटिंग्स को सिंप्लीफाई कर देती है। ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे आ जाएंगे। हाँ जी, ये बात भी रह गई थी, ये भी हम देखते हैं। इसके लिए दोबारा से जाएं सर्वर मैनेजर में, इसे बेशक बंद कर दें, इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट करता हूं मैं, फिर नेक्स्ट करता हूं। ये सेलेक्ट करें रिमोट एक्सेस और इसे इंस्टॉल कर दें। ठीक है, क्योंकि मुझे VPN की सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए रिमोट एक्सेस का इंस्टॉल होना जरूरी है। ये देखें, डायरेक्ट एक्सेस एंड VPN और राउटिंग मैंने दोनों सेलेक्ट कर दिया और इसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। क्योंकि वो जो सेटिंग्स ये आपको दिखा रहा है ना लॉगिंग की, वो आपको रिमोट एक्सेस में मिलेंगी, वो नेटवर्क पॉलिसी में नहीं मिलेंगी। उसका ताल्लुक रिमोट एक्सेस में, जो आपका रिमोट एक्सेस सर्वर होगा, आप सर्वर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां पे ये सेटिंग्स होंगी लॉगिंग से रिलेटेड और ट्रेसिंग से रिलेटेड। ये इंस्टॉल हो जाता है, देखें आगे क्या बातें अब ये कर रहा है। अच्छा, हम कनेक्शन की ये देख रहे थे, ट्रबल शूटिंग अदर इश्यूज, और इसमें हमने सबसे पहले देखा VPN अनरीचेबल होता है, फिर रिमोट कंप्यूटर नॉट रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद है इंक्रिप्शन। आपकी इंक्रिप्शन की अगर सेटिंग्स मिसमैच कर गई हैं तो 741 या 742 आएगा।
आपके पास लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी जिसमें हम वीपीएन कनेक्शन बना रहे थे और हमें रिपीटेडली एरर मैसेज डिस्प्ले हुए थे। उस एरर मैसेज के साथ एरर कोड भी आता है, तो आप एरर कोड देख के यानी लेवल 1 पे तो आप इतनी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कनेक्शन का एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। जब आप कनेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट फेल होती है, तो वहां जस्ट आप ये देखें कि एरर आईडी क्या आ रही है, तो इंक्रिप्शन मिसमैच हो सकती है। उसके बाद L2TP IPsec इश्यूज हैं, इन्हें देख लें। EAP TLS इश्यूज हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया है तो एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है स्मार्ट कार्ड और जो एडवांस ऑप्शंस हैं फॉर ऑथेंटिकेशन उनके लिए। तो अगर EAP TLS के इश्यूज हैं तो उन्हें आप वेरीफाई कर लें, ठीक है। ये आपके कॉमन जो सोर्स ऑफ एरर्स हैं वो ये डिस्प्ले कर रहे हैं। चलें से होने दें, अगर आगे जो बात है वो इसी से रिलेटेड है तो हम देख लेते हैं। नहीं जी, एक एक्सरसाइज आ गई है तो हमें पहले से देखना पड़ेगा। वीपीएन कनेक्शन जो है उसके लिए रिमोट एक्सेस सर्वर रिक्वायर नहीं है, ADS रिक्वायर नहीं है, सॉरी। तो आप अभी भी उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर को जिस तरह हमने लास्ट टाइम बनाया था, मैं इसे दोबारा एज अ VPN सर्वर कॉन्फ़िगर करता हूं और हम क्लाइंट को कनेक्ट करवाते हैं, देखते हैं कि क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है प्रॉपरली। ये भी बार कंप्लीट हो जाती है। मीनवाइल हम क्लाइंट साइड पे कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। विंडोज 8 को हमने कॉन्फ़िगर करना है टू बी यूज्ड फॉर VPN, बल्कि इसमें हमारा लास्ट टाइम वाला कनेक्शन भी नहीं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होगा, वो हमने डोमेन क्लाइंट पे बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज करें, सेटअप अ न्यू कनेक्शन करें, ये ऑप्शन सेलेक्ट करें कनेक्ट टू वर्क प्लेस। पहले ये सेलेक्ट करें, फिर कह दें आई विल सेटअप इंटरनेट कनेक्शन लेटर। ये आपका VPN सर्वर का IP एड्रेस है जो कि हमारे केस में 1.1 है। क्रिएट कर दें, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर लें। पहले प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करें। एक तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि हमारा जो प्रोटोकॉल है दैट वुड बी PPTP, ये इधर से टाइप ऑफ VPN सर्वर, ठीक है। मैंने एक्चुअली पता नहीं ये वो मॉडिफाई किया था या नहीं जब मैंने CMA के यूज किया। नो इंक्रिप्शन कर दें और अलाउड प्रोटोकॉल्स में आप ये भी अलाउ कर दें, ठीक है। तो ये मैंने सेटिंग्स दे दी हैं। अब हम एक काम ये करते हैं कि जब हम कनेक्ट करवाते हैं इसे, चाहे यूजर ने पासवर्ड मांगेगा वो हम वहां पे क्रिएट कर लेते हैं। ये जी इंस्टॉल हो गया है। मैं अब टूल्स में जाता हूँ और यहां से रन करता हूँ रिमोट एक्सेस राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। ये यूटिलिटी थी बेसिकली, जो मैंने रन किया वो रॉन्ग है। ये इसको जनाब एक्सपेंड करें और राइट क्लिक करता हूं कॉन्फ़िगर एनेबल। ये लास्ट टाइम जो मैंने सेटिंग्स की थी वही कर रहा हूं। नेक्स्ट किया और यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं कस्टम और नेक्स्ट में जाके मैं VPN सेलेक्ट कर देता हूं। ओके कर दें, सर्विसेज स्टार्ट करवाएं। एक तो प्रॉपर्टी पेज देख लें जो हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया, ये वो प्रॉपर्टी पेज है और ये लॉगिंग का पेज है। यहां से आप इवेंट लॉग टाइप्स बता रहे हैं। ये सारी जो सेटिंग्स हैं इनका ताल्लुक इवेंट व्यूअर से। अगर मैं इवेंट व्यूअर ओपन करूं, बल्कि पहले यूजर को कनेक्ट करवाते हैं, अगर कोई एरर जनरेट होता है तो वो भी देख लेंगे। हम कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाते हैं और कंप्यूटर मैनेजमेंट में एक यूजर जो है हम उसे अलाउ कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लें, ये एडमिनिस्ट्रेटर को ही अलाउ कर दें। प्रॉपर्टीज में जाएं और डायल इन में जाके इसे कह दें अलाउ एक्सेस। अब इसे कनेक्ट करवाएं। यहां से मैं कनेक्ट पे जाता हूं, वीपीएन कनेक्शन में जाता हूं, कनेक्ट पे क्लिक करता हूं, ये यूजर नेम पासवर्ड की प्रॉम्प्ट करेगा। तो यहां मैंने एडमिनिस्ट्रेटर दिया और एक हमने काम अभी नहीं किया, वो कर दें। हमने सर्वर साइड पे आईपी एड्रेस पूल नहीं बनाया और जाहिर है डीएचसीपी तो हमारे पास है ही नहीं जिससे क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल सके। तो प्रॉपर्टीज में जाएं, क्लिक करें IPv4 पे और यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करें स्टैटिक एड्रेस पूल और स्टैटिक एड्रेस पूल से दे दें। मैं जनाब दे रहा हूं 172.16.0.1 से लेके 172.16.0.200। ये मैंने से 200 आईपीज दे दी हैं। अब 200 यूजर्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसको रीस्टार्ट भी करवा दें। बस ये स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम कनेक्शन अटेम्प्ट बनाते हैं और जब आपका क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पोर्ट्स में आपको एक पोर्ट एक्टिव मिलेगी। जैसे मैंने अभी पीपीटीपी किया, ये आप ये वैन मिनी पोर्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आपके पास पीपीटीपी की पोर्ट्स भी होंगी, बॉटम में आ जाए, ये देखें। तो एक्टिव पोर्ट्स आपको नजर आ जाएंगी। कनेक्ट करवाएं जरा क्लाइंट को ताकि हमारी कनेक्शन सेटिंग 741 द लोकल कंप्यूटर डज नॉट सपोर्ट द रिक्वायर्ड डाटा इंक्रिप्शन, ठीक है। स्लाइड्स में आए जरा और देखें 741 क्या कहता था। ये देखें इंक्रिप्शन मिसमैच। तो हम इंक्रिप्शन की सेटिंग्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऑप्शनल मैंने कर दिया है, सपोर्ट कर दिया, देखते हैं क्या कहता है। जी ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअली सर्वर ने इससे डिमांड की थी इंक्रिप्शन की, मैंने इंक्रिप्शन सेटिंग्स में डिसेबल की हुई थी, इस वजह से कनेक्ट नहीं हुआ था। अब ये कनेक्ट हो गया। हम सर्वर साइड पे जाते हैं। पहले तो कुछ ऑब्जर्वेशंस यहीं कर लें। यहां अगर आप इसकी सेटिंग्स ओपन करें और आईपी कॉन्फ़िग रन करें, सबसे पहले हम देखना जो हमने पूल बनाया था उसमें से एड्रेस मिला है इसे। ये देखें जी, ये एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, ये एड्रेस हमारे पूल में से ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम सर्वर साइड पे आते हैं और सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि कोई पोर्ट बिजी है इस वक्त। उसके लिए आप ये जो स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट इस पे क्लिक करें और देखें कि वो पोर्ट एक्टिव नजर आ रही है। ये देखें एक पोर्ट एक्टिव है, वैन मिनी पोर्ट पीपीटीपी, और ये उसका नंबर आ रहा है और ये सामने स्टेटस एक्टिव है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये आपको आईपी एड्रेस इसमें भी दिखाएगा। स्टेटस में जाएं, ये देखें ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है 172.16.0.2 और ये वही आईपी एड्रेस है जो क्लाइंट को दिया गया। अगर मैं क्लाइंट साइड पे आपको दोबारा से दिखाऊं आईपी कॉन्फ़िग का रिजल्ट, ये देखें 172.16.0.2, ये वही आईपी है जो सर्वर ने इसे दिया। अच्छा, उसके बाद कनेक्ट कौन है? यूजर कनेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। तो आप रिमोट एक्सेस सर्वर में अगर आप टॉप पे देखें तो ये कंटेनर क्या इंडिकेट कर रहा है? रिमोट एक्सेस क्लाइंट्स। इस पे क्लिक करें, ये क्लाइंट डिस्प्ले हो रहा है। डबल क्लिक करेंगे वही डिटेल इसमें भी आ जाएगी। ये आईपी एड्रेस आ रहा है, ऊपर यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसे कस्टमाइज करने से पहले हम इवेंट व्यूअर खोलते हैं और देखते हैं कि इवेंट व्यूअर ने इस बारे में क्या कन्वे किया है। इवेंट व्यूअर के आप कस्टम व्यू में चले जाएं
और आई होप सो कि सर्वर रोल्स में हमारे पास ये देखें, ये रिमोट सो एक्सेस, और इसमें हम देखते हैं कि अभी हमने जो इश्यूज फेस किए हैं उसके बारे में इसने क्या कहा है। फेल टू अप्लाई आईपी सिक्योरिटी ऑन पोर्ट दिस दिस दिस। ठीक है जी, आगे चलें। ठीक है, ये इसने जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो याद रखिएगा सर्वर अपने आप को भी एक आईपी देता है, तो वो इसने 172.16.01 दिया है। The following error occurred in the point-to-point module on port this, ये देखें VPN 127 जिस पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा था। यूजर नेम this administrator. The remote computer does not support the required data encryption। ठीक है, और ये वो एरर था जो जनरेट हुआ था जब मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। तो ये इवेंट व्यूअर आपको मैसेज कन्वे कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसे ट्यून करते हैं। अभी हमने कनेक्ट किया था पीपीटीपी पे। अगर मैं क्लाइंट साइड पे जाके कनेक्शन प्रॉपर्टीज में मैं कह देता हूं कि यूज L2TP, ठीक है, ये अभी पीपीटीपी था, मैं यहां से सेलेक्ट कर देता हूं L2TP। ठीक है, अब जाहिर है L2TP की डिफरेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, डिस्कनेक्ट करें इसे। ठीक है, ये कनेक्टेड है, मैंने डिस्कनेक्ट किया। अब जब मैं कनेक्ट होता हूं तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा बाय यूजिंग L2TP, और आपका कनेक्शन उसी वक्त एस्टेब्लिश होगा जब सर्वर साइड पे सर्टेन सेटिंग्स की गई हैं जो कि अभी हमने नहीं की। तो पहले हम फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर मैसेज देखते हैं कि हमारा मकसद जो है इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना भी है। ये कनेक्ट नहीं हो सकेगा क्योंकि L2TP रिक्वायर करता है IPsec, और IPsec रिक्वायर करता है कि या तो आपने सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर किया हो या शेयर्ड की दी हो। तो हम शेयर्ड की देंगे, लेकिन अभी क्योंकि मैंने शेयर्ड की नहीं दी इसलिए कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। पीपीटीपी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए पीपीटीपी में ये कनेक्ट हो गया था। लेकिन L2TP रिक्वायर्स IPsec, और IPsec की सेटिंग्स आपको पीपीटीपी में सर्वर साइड पे भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, क्लाइंट साइड पे भी। देखें 809, ठीक है, द नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द VPN सर्वर कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिकॉज द रिमोट सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। This could be because one of the network devices, firewall, net between your computer and the remote server is not configured to allow VPN connection. No, this is not the case. Case is very simple कि L2TP needs to be configured। सर्वर साइड पे जाएं, रिमोट एक्सेस सर्वर की प्रॉपर्टीज इनेबल करें। ये आपको रिमोट एक्सेस सर्वर की प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रही होंगी। मैं इसमें जाता हूँ सिक्योरिटी पेज पे, और सिक्योरिटी पेज में आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, अलाउ कस्टम IPsec पॉलिसी फॉर L2TP IKE वर्जन 2 कनेक्शन। इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें। अब आपसे वो क्या मांग रहा है, शेयर्ड की, क्योंकि जाहिर है सिंप्लीफाइड तो यही है कि आप सिंपली शेयर्ड की दे दें। तो मैं यहाँ पे शेयर्ड की देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया टेस्टिंग, ठीक है, ये मेरी जनाब शेयर्ड की आ गई, अप्लाई कर दिया। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, इसकी सर्विस को रीस्टार्ट करवा दें। ओके, अब आप क्लाइंट साइड पे जाएं। क्लाइंट साइड पे भी आपको ये शेयर्ड की देनी पड़ेगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। L2TP के लिए जस्ट आपने प्रोटोकॉल नहीं सेलेक्ट करना होता, आपको उसकी सेटिंग्स भी देनी पड़ती हैं। तो सिक्योरिटी पे मैंने क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है, एडवांस सेटिंग्स, इस पर क्लिक करें। यूज प्री शेयर्ड की फॉर ऑथेंटिकेशन, तो ये मैं सेलेक्ट करता हूं। और मैंने क्या की दी थी, टेस्टिंग का टी मैंने अपर केस में दिया था, मुझे चेक करने में। पता नहीं क्या दिया था, मैं दोबारा दे रहा हूं क्योंकि केस सेंसिटिव है। फिर से रीस्टार्ट करवा दें, ये हो रही है रीस्टार्ट, उधर जाके आप कॉन्फ़िगर कर लें जी। इधर अब आप वही की दे दें, टेस्टिंग, ठीक है, ओके कर दें, ओके कर दें। अब जनाब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब हमारा कनेक्शन L2TP पे हो रहा है।
ये जनाब L2TP पे भी कनेक्ट हो गया है। सर्वर साइड पे जाके हम इसे वेरीफाई करते हैं। क्लाइंट्स पे क्लिक करें पहले। ये देखें, ये एक क्लाइंट आपको डिस्प्ले कर रहा है कि क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो गया है, और डबल क्लिक करें, स्टेटस देखें। ये आपके सामने अगेन आईपी एड्रेस से 172.16.02 मिला है, और यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है। पोर्ट चेक करें, उसके लिए पोर्ट्स पे क्लिक करें, और अब आप देखें एक्टिव पोर्ट कौन सी आ रही है, L2TP VPN 0127। ठीक है, इसने अब L2TP पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो L2TP में भी कोई ऐसी एडवांस सेटिंग्स नहीं है। L2TP पे भी यूजर सिंपली कनेक्ट हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, आपको L2TP में शेयर्ड की देनी होती है जिस पे यूजर कनेक्ट होता है। रिमोट एक्सेस सर्वर में आए और एक सेटिंग जो है वो देख लें। उसको बहरहाल एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, आई बिलीव कि शायद ही जरूरत पड़े। ये देखें, लॉग एडिशनल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस इंफॉर्मेशन यूज फॉर डीबगिंग। ठीक है, एक मिनट यार, ये केबल प्लग ऑफ हुई है। अगर आप ये अप्लाई कर दें तो अब ये %WinDIR, %WinDIR का मतलब है सिस्टम रूट, बस %WinDIR %। ये देखें क्या ओपन हो रहा है, विंडोज। ठीक है, तो वो कहता है ये आप ओके करें और ट्रेसिंग की डायरेक्टरी जाके देखें। इसको एक दफा रीस्टार्ट करवा दें अगेन। ये हमने जनाब रिमोट एक्सेस की लैब भी कर ली, और हमने CMA के कनेक्शन मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन किट भी देख ली। ठीक है, अब जो चीज प्रीवियस लेक्चर में से रह गई है वो आपका वो जो ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड थी, वो हम नेक्स्ट देख लेंगे। इसको मिनिमाइज करें और विंडोज में जाएं, देखें ट्रेसिंग की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। नहीं, ये रही, ये आपके सामने इसमें ट्रेस लॉग्स बन रहे हैं, और हमने जनाब इसे डबल क्लिक करें। ये देखें जो कुछ हुआ है वो इसने लॉक किया हुआ है रासमैन में। बिल्कुल बॉटम में आ जाए ताकि हमें पता लगे कोई रेलेवेंट एक्टिविटी भी है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ डीबग रिजल्ट जैसे होता है। ठीक है, जो जो कुछ बैकग्राउंड में, ये देखें VPN की पोर्ट्स आ रही हैं, VPN 41, VPN 30, जो जो कुछ सिस्टम पे हो रहा है वो ये यहाँ पे लॉग करता जा रहा है। ठीक है, ये सारी रास से रिलेटेड डायरेक्टरीज है। रास IP हेल्प, इसे खोलें, कुछ भी नहीं है इसमें। ये V6 है। बेसिकली मेन चेंजेस हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड किए हैं। IP एड्रेस असाइनमेंट देखें, इसमें कोई रेलेवेंट बात ऐसी नजर आ जाए जो हमारे कनेक्शन से मैच करती हो तो ज्यादा, इसमें भी नहीं है। रास ऑथेंटिकेशन चेक करें। चलें, बहरहाल कोई इसमें ये और चीज है। बेसिकली यहाँ पे लॉग फाइल्स क्रिएट कर देगा, और इन लॉग फाइल्स में जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो लॉग करता जाता है। तो ट्रबल शूटिंग के रेफरेंस से ये बड़ी हेल्प करती है। अगर यूजर कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप इसे, हम एक काम करके देख सकते हैं, उसमें ये मे बी हमारे लिए हेल्पफुल हो। हम फॉर द टाइम बीइंग इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसको जनाब डिस्कनेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दें, खुद ही चेंज कर दें प्रॉपर्टीज, ताकि मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि कोई रिजल्ट ऐसा दिखा दे। यहाँ से मैं कीज जो है वो जाके मैं की खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे गलत की दे देता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ, कनेक्ट करवाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये जनाब कनेक्ट करवाया हमने, अब कनेक्ट जाहिर है नहीं होगा।
हमने सिर्फ ये देखना है कि उसके बाद ये कोई एरर लॉक उस फाइल में कर रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लेम तो यही कर रहा है कि जो हमारी ट्रेसिंग है उसमें सब कुछ होता है। तो जब सब कुछ होता है तो ये इंफॉर्मेशन भी जानी चाहिए। ट्रेसिंग का मतलब ही है कि सॉर्ट ऑफ आप डीबगिंग कर रहे हैं, तो डीबगिंग का तो मतलब है कि सब कुछ जाएगा, तो सब कुछ नजर आना चाहिए। थोड़ी देर में ये अटेम्प्ट फेल हो जाएगी। अभी ये ट्राई कर रहा है, रिमोट एक्सेस सर्वर से चैलेंज रिस्पॉन्सेज दे रहा है, और पासवर्ड क्योंकि मैच नहीं हो रहा इसलिए कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। ये लें जी, 811 आ गया। अब हम सर्वर पे जाते हैं और मुझे एक चीज चेक करना है, 522 साइज में तो कोई चेंज नहीं आया इसके। इस टाइम पे भी ये टाइम इंडिकेट कर रहा है कि अभी इसने कोई मैसेज लॉग नहीं किया, कि इस वक्त जो क्लॉक है वो 9:24 पे है। और यहाँ पे प्रोटोकॉल के रेफरेंस है, ये पैप है। पैप जाहिर है पैप में तो हमें नहीं मिलेगा कुछ। रॉस ऑथेंटिकेशन भी खाली है। चले एनी हाउ, ये तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रहा था। इवेंट व्यूअर में आपके जरूर मैसेज लॉग हुआ होगा। आप इवेंट व्यूअर में आए, इसे रिफ्रेश करें और इसमें आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। पुराने एरर्स आ रहे हैं। शुरू तौर पे इवेंट इवेंट में ये इवेंट लॉग होना चाहिए। नहीं, ये तो लाइसेंस एक्टिवेशन का है। सिस्टम में देखें, लेकिन सिस्टम में ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड मैसेज नहीं आते। इसको रिमोट एक्सेस में ही होना चाहिए था। और ये तो SSTP है, SSTP हमने ट्यून ही नहीं किया हुआ। नहीं, इस मैसेज को इसने लॉग नहीं किया, या हाँ ये लॉग नहीं हुआ। अजीब सी बात है, लेकिन ये मैसेज लॉग नहीं हुआ। अदरवाइज ये लॉग में डिस्प्ले होना चाहिए था कि यूजर हैज नॉट बीन ग्रांटेड रिमोट एक्सेस, ताकि हम उसे बाद में ट्रबल शूट कर सकें, हमें पता लगे कि यूजर जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, चले एनी हाउ, ये यहाँ तक हमारा काम जो है वो हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम आई थिंक इसका जो लास्ट आर्टिकल है इस यूनिट का वो डायरेक्ट एक्सेस है, हम उससे स्टार्ट लेंगे और उसके बाद अगला यूनिट भी शुरू हो जाएगा। ओके जी, टेक केयर, खुदा हाफिज।